if all four positions, basically we have to introduce a third group. Introduction of third group in di-substituted benzene. If all four positions available are identical, then only one product is formed. दोनों G है तो इलेक्ट्रोफाइल जब जाएगा तो ऑल द फोर पोजिशंस आर आइडेंटिकल, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, सभी सेम पोजिशंस हैं, कुछ अलग नहीं होने वाले, तो इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो दोनों क्लोरीन लगा दिया, कॉन्ग H2SO4 कॉन्ग SO3 डाल दिया, नाइट्रेशन होगी तो NO2 कहाँ चल जाएगा, एक पोजीशन पे चला जाएगा। When two groups direct differently, that is one shows ortho-para directing and one shows meta directing, then ortho-para directing group will decide the orientation of third group. CH3NO2, ठीक है, ortho-para directing group will decide the orientation of third group. When both the groups are ortho-para directing, then the third group enters in accordance with the higher activating group. अब बताइए कहाँ पे जाना चाहता है? अच्छा एक बात बताइए, कहाँ कहाँ जा सकता है वो? CH3 will decide, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है ना, दो जगह जा सकते हैं। मेजर कौन सा बनेगा, पिंक वाला एरो या रेड वाला एरो? कहाँ मेजर बनना चाहिए? पिंक वाला। ऑर्थो। हाँ ऑर्थो वाला, क्यों? वो आपने ऑर्डर दिया था सर, वो गुड डोनेटिंग ग्रुप है CH3। वो डिपेंड करता है, देखो अब जरूरी नहीं कि हमेशा ही वहां पे होगा, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि CH3 बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप अगर हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल आते हैं अगर, तो जैसे मान लीजिए NO2 और Cl+ आया तो ठीक है चलेगा, ऑर्थो विल बी मेजर, बट लेकिन अगर कोई और Br+ ला रहे हैं, सल्फोनेशन ला रहे हैं, तो कौन सा चला जाएगा, पैरा पे चला जाएगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट। अच्छा कितने टोटल डिफरेंट बन सकते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? थर्ड ग्रुप जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कितने वर्ड्स होंगे एक्सपेक्टेड, कितने बन सकते हैं, कहाँ जाएगा वो नहीं, कितने बन सकते हैं, तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये सभी क्या है, डिफरेंट है, तो ऑल आर व्हाट डिफरेंट, तो 4 हो गए। सेकंड वाले में बताओ कहाँ जाएगा, इधर। हाँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी जा सकता है ना, हेलो, यहाँ पे भी जा सकता है। अगेन टोटल नंबर डिफरेंट पूछेंगे तो कितने बनेंगे, यहाँ पे भी 4 positions are different, all the 4 positions are different। नेक्स्ट वाले में या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, बोथ आर आइडेंटिकल बिकॉज NH2 इज डोनेटिंग ग्रुप, NH2 क्या है, प्लस आर मोर देन माइनस आई, ये कौन है, माइनस आई माइनस आर, जब बोथ आर आइडेंटिकल है तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कितने बनेंगे यहाँ पे, 2। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड
दो. If when both groups are ortho by directing, then the third group enters in accordance with higher activating. ठीक है ना? हेलो, जब दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी एक क्वेश्चन किया था हमने, OH और NH2. तो OH और NH2 में ज्यादा डोनेटिंग कौन है? NH2. NH2. CH3 और OH में ज्यादा डोनेटिंग कौन है? CH3. में OH. CH3 कैसे? देखो बेटा, ये सब गलतियां करोगे Sorry, आप. sir. यहाँ पे प्लस आई और ये हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये प्लस आर और माइनस आई से ज्यादा, तो प्लस आर डोमिनेट करता है. और दोनों OH और NH2 क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थर्ड कर देता हूँ, रुको. सोच के बताइएगा, बिल्कुल बता सकते हैं. थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूँ. OH इन बेसिक मीडियम में करा रहा हूँ, तो कौन सा क्वेश्चन पे अटैक होगा? बताइए. OH के ऑर्थो पे. वेरी गुड. क्यों? O माइनस का प्लस हट जाता है. बिकॉज इन बेसिक मीडियम phenol becomes what? Phenoxide ion. बन जाएगा O माइनस. तो बेसिकली जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर O माइनस और NH2. तो दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन. तो ये क्वेश्चन टफ हो गया. क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब ये सब टफ है श्रेयस, सभी चीजें टफ है, मतलब टफ मानी जाती है. अब देखो फिर से, बोथ ग्रुप्स आर both groups are M directing, higher deactivating group and थर्ड ग्रुप. जो थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है क्या? थर्ड ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो है. जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. तो थर्ड ग्रुप when both the groups are made directing, then the third group enters in accordance with the higher deactivating group, and third group gets attached at meta position of higher deactivating group. हायर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. एग्जांपल ले लेते हैं.
बताइए। NO2 के मेटा पे। NO2 के मेटा पे। पर जा तो दोनों जगह सकता था, यहाँ भी। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो अगर डीएक्टिवेटिंग लगे बेटा, दो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो थर्ड को लगाना ही मुश्किल होगा ना। ये भी कमेंट कर देते हैं। दो अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, तो बेंजीन पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना, नहीं के बराबर। when both groups are meta directing, then it is difficult to introduce a third group. ठीक है, ये पार्ट याद रहेगा, बिकॉज benzene ring is highly deactivated, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए, it is difficult to introduce a third group between two groups which are meta to each other. क्या रीजन होगा सर इसमें? तिलक, बोलो। ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। स्टेरिक रीजन, स्टेरिक के कारण वहां पे अटैक करना क्या होगा? मुश्किल होगा। वो भी साइज बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की, तो अटैक करना और मुश्किल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, OCH3 और SO3H, तो कौन डोनेटिंग ग्रुप है? दिस इज डोनेटिंग ग्रुप। एंड व्हाट इज दिस? ड्राइंग ग्रुप। SO2 रहेगा, SOR रहेगा तो डेफिनेटली होगा, पर यहाँ पे SO3H है, तो अटैक का जो पॉसिबिलिटीज है वो कौन डिसाइड करेगा? OCH3। These are the position where attack is possible. हेलो, ये क्लियर है? Yes.
पर कहाँ पे बिल्कुल कम होगा अटैक का टेंडेंसी? लीस्ट फेवर्ड, है ना? क्या तो क्लियर सब कुछ? इसमें सर मेजर कौन सा होगा, मतलब ऑर्थो वाला होगा ना? देखो ऑर्थो होना चाहिए। ऑर्थो क्यों होना चाहिए जरा बताओ। क्योंकि उसका माइनस आई कम है और SO3 का ज्यादा है। SO3 का ज्यादा है तो होना चाहिए डेफिनेटली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बोले इस बात को। ठीक है ना? क्योंकि OCH3 विल डिसाइड व्हाट रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसके तो ऑर्थो पैरा दोनों हो गए। और प्लस सबसे बड़ी बात, SO3H बल्की ग्रुप भी तो है। हाँ SO3H के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे जाना ही मुश्किल है कि नहीं बताइए? यस सर। कितने डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे? 4 यहाँ पे भी, ये दिमाग में रखिएगा। 4 बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग चीज होती है। पॉसिबल पूछेंगे तो पॉसिबल मतलब होता है कितने पोजीशन डिफरेंट अवेलेबल है, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। जैसे मैं अगर कमेंट कर दूं यहाँ पे, जो लिखा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, एक मिनट, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स, इट बेस्ड ऑन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम्स, इस पे बेस्ड है। डन? यहाँ तक क्लियर है? एफ एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा एफ से रिलेटेड, फिर आप कमेंट करने करेंगे यहाँ पे, बताना एग्जाम्पल में। और ये बहुत ही बकवास, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर मैंने FeCl2 लिया तो हमें कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिलेंगे सर, पहले बताओ। पॉसिबल नहीं, कहाँ कहाँ अटैक हो सकती है, कितने डिफरेंट लोकेशन है जहां पर अटैक हो सकती है। 4। नहीं नहीं नहीं, 4 कैसे? Cl विल डिसाइड ना। मेजर पॉइंट जो हम डिसाइड हाँ, करने वाले हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 ही पोजीशन, नहीं 3 पोजीशन। 3 पोजीशन। तो मेरे पास 3 पोजीशन अवेलेबल है, 10-1, 10-1 और कौन सा, 10-1। तो एक में पहले लगा लेता हूँ। Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ दिया। लॉजिकली बताइए मेजर कौन सा होना चाहिए? लॉजिकली फर्स्ट वाला। यस सर। फर्स्ट वाला।
क्यों? स्टेरिक रिपल्शन कम। क्यों? NO2 भी रिपल्शन, NO2 और Cl ऑलमोस्ट सेम ही साइज का है ना, क्योंकि CH3 के साथ NO2 प्लस और Cl प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या था? ऑर्थो इज मेजर, मतलब दोनों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। हाँ क्योंकि CH3 जब लगा हुआ था तो ऑर्थो अटैक इज मेजर, बट दूसरे अल्काइल के साथ क्या था, वो पैरा इज मेजर। तो CH3 जब लगा हुआ था तो ऑर्थो इज मोर अमाउंट विथ Cl प्लस NO2 प्लस, मतलब दे आर नॉट वेरी बिग इलेक्ट्रोफाइल। उस स्टेटमेंट से क्लैरिटी मिलती है। तो अटैक कहाँ होना चाहिए? सोच के बताइए, टाइम लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो इन दोनों में लॉजिकली मेजर कौन सा होना चाहिए? अगर मैंने साइज को फैक्टर नहीं लिया, जीओसी वाले फैक्टर्स लिए, इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लिए, तो Cl will send the electrophile at ortho and para position of its with respect to it। तो बीच में तो नहीं जा सकता, और ऑर्थो पैरा पे जा सकता है। ऑर्थो पैरा पे जा सकता है, जो बीच वाला पोजीशन नहीं है, इस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देते हैं अगर। तो थर्ड तो नहीं बनना है। पर अगर फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था? NO2 विल शो रेजोनेंस इफेक्ट, NO2 will show what? Resonance effect. Minus R at both the position equally, but minus I will be less on what? First one, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई क्या होगी? ज्यादा होगी। पैरा पे क्या होगा? कम होगा। तो लॉजिकली क्या मिलना चाहिए था? सेकंड मेजर। मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है। लॉजिकली सेकंड शुड बी मेजर, experimentally 1 is major। और सिर्फ इसी एग्जांपल में अप्लाई करनी है, और किसी एग्जांपल में मत अप्लाई करिएगा। जैसे ऊपर में देखिए, आप आपने अप्लाई किया प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं। अगर एक मेजर डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो आपस में मेटा पोजीशन पे हैं, जो आपस में मेटा पोजीशन पे हैं, तो ग्रुप जनरली कहाँ जाता है? बोलो। ऑर्थो टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है? नॉट पैरा टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कमेंट नहीं कर सकते हैं ना इस पोजीशन पे? हेलो। when a meta हाँ directing when meta directing group is meta to an ortho para directing group, then the incoming third group primarily goes to what? Ortho to meta directing group। एग्जाम्पल यही पूछेंगे तो ही करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। क्लियर है? हाँ अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
and for position at which electrophile will attack. मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फटाक से आंसर बोलिएगा. बताइए फर्स्ट का आंसर. फर्स्ट में कहाँ पे अटैक करेगा? ओ का पैरा. ओ का पैरा. ऑर्थो भी हो सकता है, बट पैरा मेजर होगा. सेकंड में पैरा. पैरा मेजर के लिए. सी में ओएच का ऑर्थो. ओएच का ऑर्थो. ठीक है ना. डी में NH2 will decide. दोनों क्वेश्चन लिख ही लेते हैं ना. ऑर्थो एंड पैरा. मेजर ही होने वाला है. मेजर ये होने वाला है. मेजर ये होने वाला है. इसमें OCH3 और H2 में NH2 का ऑर्थो. ई में वो ऊपर वाला अल्फा पोजीशन राइट का.
वेरी गुड। अल्फा तो होगा, और वो किसके पैरा पोजीशन पे है? NH2 के पैरा पोजीशन पे। वेरी गुड। अल्फा वो पोजीशन राइट वाला नहीं होगा क्या? राइट वाला भी होगा बेटा, पर NH2 जिस बेंजीन में लगा हुआ है उसको ज्यादा डोमिनेट कराएंगे। सही है, वो भी होगा, बट मेजरली कौन सा होगा? लेफ्ट वाला अल्फा। ई में बताइए कौन से बेंजीन पे जाएगा? बताइए। नीचे वाले का पैरा। एफ में? पैरा। बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, काम किसका आएगा? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन, है ना आयुष? क्लास में किया था हमने। हेलो, क्लियर है ना? एफ जी एच। ठीक है। हेलो, क्लियर है? हाँ सर। देखिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, उसको ट्राई करिएगा। थिंक अबाउट द मैकेनिज्म एंड ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, दो मॉलिक्यूल फिनॉल, दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे AlCl3 नहीं लिया श्रेयस, समझ रहे हो? AlCl3 नहीं लिया। AlCl3 लेते तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, याद है? हाँ लेने से एल कॉन्ग H2SO4 लिया है, और फिनॉल एसिडिक खुद होती है, फिनॉल एसिड पे रिएक्शन नहीं करेगा, समझ गए? हाँ। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, ये दोनों के प्रोडक्ट को बना के याद रखना है। इसमें बनता है DDT, इसमें बनता है फिनोप्थिलीन। कहाँ यूज किया था फिनोप्थिलीन हमने? आयोनिक। आयनिक में, वॉल्यूमेट्रिक में, डबल टाइट्रेशन, है ना? फिनोप्थिलीन shows half reaction with Na2CO3, फिनोप्थिलीन is इंडिकेटर। ये तीनों को बना के कंप्लीट कर देगा।
अल्कोहल का नोट्स पढ़ रहे हैं? ईथर पढ़ रहा है। ईथर भी है, फिनॉल भी, अल्कोहल भी, दोनों शेयर किया है। पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? नो सर। आप पढ़ेंगे तो ही मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक हम पढ़ा रहे थे, आप पढ़ते थे, वो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, वो आप पढ़ेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ सर, जो डाउट है। हाँ, डाउट भेजा है। हाँ, जो मेजर पार्ट ऑफ द अल्कीन पूछा है वो गलत ही दिया आंसर। एक मिनट सर, कौन सा? और रीअरेंजमेंट वाला, जिसमें रीअरेंजमेंट करके बोर्ड बनानी है। हाँ हाँ। 'एक्चुअली मुझे ये लगता है कि HCl एक्वस नहीं लिया, इसलिए कटायन जनरेट नहीं होगी, डायरेक्टली अटैक होगा। तो लेकिन वही होगा जो आपने किया है, वही होना चाहिए। आंसर क्या होगा सर, मतलब तो क्योंकि मैंने जो टिक किया है वो नीचे वाला डी ऑप्शन मैंने टिक किया था। रीअरेंजमेंट करके तुमने किया ना, हाँ हाँ। वही होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ alkenes including stereoisomers formed will be। पांच सही है ना आंसर सर, 6 क्यों? तुमने कार्य सेंटर लिया है क्या? हाँ अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उनको मेंशन करना चाहिए कि ऑप्टिकली प्योर है वो, है ना। हाँ अगर ऑप्टिकली प्योर नहीं होगा तो CH विल बी कार्य सेंटर, वहां पे RS दोनों हो सकते हैं। तो राइट में जो डबल बॉन्ड बनेगा उसके 2 आइसोमर्स बन जाएंगे, वही तुमने किया होगा। हाँ। एक मतलब 4 अल्किन बनते हैं और एक में ज्योमेट्रिकल बनेगा और एक में ऑप्टिकल। ऑप्टिकल बनेगा, उन्होंने ऑप्टिकल कंसिडर ही नहीं किया। हाँ, आपका ये भी सही है, C4H6 BrCl वाला भी सही है। और ये वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस is 355 mm। हाँ तो ठीक है ना, तो 760 में माइनस करेंगे आप 355, कितना आएगा? 405। उसको आपने ट्रांसफर कर दिया 50 ml वेसल में एट द सेम टेम्परेचर। T कांस्टेंट है तो P11 इक्वल टू P22 लगा दीजिएगा। तो O2 का प्रेशर कितना हो जाएगा? 810। O2 का ही पूछा है, हाँ तो ठीक है ना, 810, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आंसर 405 दी। हाँ अच्छा, तो गलत है फिर। टोटल पूछेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ गैसियस स्टेट में पढ़ा था हमने, है ना। आइडियल गैस लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस नॉट वेपर प्रेशर। ठीक है, तुम्हारा सभी सही है।
इसका 2 आंसर है। तुम 7 कैसे लिख सकते हो? सिद्धांत ये कैसे कोई गलत कर सकता है बच्चा? गलत का आंसर ही गलत है वैसे तो, पर 7 डी यू किस एंगल से 7 डी यू जरा आया, समझाइए तो मुझे। C4H6 BrCl, BrCl भी क्या होता है? हाइड्रो नहीं होता है, C4H8 हो गया। इसकी डी यू कितनी है? 1। अब यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, ये दोनों बन जाएंगे ऐसे, तो एक और रिंग बन गया, तो डी यू कितनी हो गई? 2। 7 कैसे आ सकता है डी यू? नहीं सर, वो पता नहीं, मैंने टाइप नहीं किया था सर। और ये तुम क्या पूछो? SEO? हेलो, हाँ सर। ये बेंजीन बेंजीन बना के क्या भेजे हो? नहीं सर, वो पहले का एक क्वेश्चन था ना अभी आज के लेक्चर में, मुझे लगा ये प्रोडक्ट होगा उसका। अच्छा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा था। हाँ ठीक है, अब सुनिएगा श्रेयस, एरोमेटिक का नोट शेयर कर रहा हूँ। हाँ पहले आपको ये नोट्स बाय हार्ट होना चाहिए। एरोमेटिक का नोट शेयर कर रहा हूँ, उसको आप आराम से रीड करिएगा। समझ में आया? काफी कंटेंट है, काफी डेप्थ कंटेंट है, काफी ज्यादा डिटेल्स में है, पर वो जरूरत पड़ेगी तो ही करिएगा। समझे श्रेयस? पहले सर कौन सा करना है? ईथर पहले खत्म करनी है ओके बाय सैटरडे। सैटरडे को पूछेंगे, ईथर और अल्कोहल रीड कर खत्म करिएगा, ठीक है ना? तो वो कंटेंट की कोई लिमिट ही नहीं है श्रेयस, कोई लिमिट नहीं है। पैरोल पे ही तुम पूरी क्लास बिता दोगे, फिर पे पूरी क्लास बिता दोगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया है, देन यू हैव टू डिस्कस विद व्हाट, जो जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। अब जो नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन हम किस किस रिएजेंट से करा सकते हैं, तो हमें हमें पता होना चाहिए। समझ गए? हाँ कुछ स्पेशल रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो हमें जानने हैं, वो गलत ना करें बस हम। मैं देखता हूँ कि किस लेवल पे शेयर किया जा सकता है। सबने इधर पढ़ लिया क्या? सबने इधर पढ़ा? तो कोई नहीं बोल रहा है। पूरा कितना नहीं। जरा बताओ तो। नहीं, मैं पढ़ा के फिर खत्म कर लूंगा, आप लोग नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे खुद से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कितनों ने इधर पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा। अक्षर पूरा नहीं हुआ है नहीं पढ़े होगे मतलब? पूरा मतलब कितने पेज पढ़े हो अक्षर, ऑनेस्टली बताओ। सर, 6-7 ही हुए। क्या क्या पढ़े बताओ 6-7 पेज में, बताइए। बताइए क्या क्या पढ़ा 6-7 पेज में? 6-7 पेज ही पढ़ा होगा बाय आपने, हार्ट क्या नहीं क्या पढ़ा हुआ है, होगा? हाँ, मतलब नहीं बाय पढ़ा, हार्ट नहीं अक्षर हुआ। ये बोलो ना साफ, नहीं पढ़ा है। सबने नहीं पढ़ा है, सब हाथ ने रेज नहीं किया, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि मेरे पढ़ाने से भी आपके मार्क्स आने वाले हैं? अब हो गया जितना आना था, अब आगे के सारे टॉपिक्स इंफॉर्मेटिव हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी कर पाएंगे। आयुष कितना किया? नहीं आयुष नहीं किया। नहीं किया होगा ना, वो एंडिंग आएगा उस दिन बोलेंगे सर हमने भी नहीं किया, तो कोई बात आप सुनते ही नहीं है। सैटरडे को बुकलेट डिस्कस हो चुकी, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो गए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किया केमिस्ट्री में आपने? एक भी नहीं किया कोई क्वेश्चन सॉल्व? क्या पढ़ने के लिए था? सिर्फ सैटरडे को जानकारी मिलेगी सर मैंने तो नहीं पढ़ा है सर, आधा पढ़ा है सर। पढ़ने वाला वर्ड बोला ही मत करिए सर, याद कर लिया है सर। शशांक कितना हुआ है? सर नहीं हुआ है। मतलब नहीं किया ना, सैटरडे को जागोगे तुम लोग? तो क्या करता हूँ, सैटरडे तक क्लास रखता ही नहीं हूँ, सैटरडे को जागते हैं हम लोग। एक बात तो सुना करिए कोई, एक बात। मैंने कहा क्या था कि हर दिन 10-10 पेज पढ़े खत्म करिए। क्या सुना आपने? नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे सर, हम तो स्मार्ट है, बचपन से स्मार्ट है। आप बस पढ़ाइए, अपना काम खत्म करिए। मैंने एक बेसिक सा इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर दिन 10-10 पेज पढ़िए।
चलिए